भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला कोई जननायक उभरा, कोई राजनेता उभरा, कोई प्रधानमंत्री उभरा तो शायद उस रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही याद किया जाएगा। अक्सर उनके फैसले चौंकाते हैं। मजाक में तो लोग ये भी कहने लगे थे कि यदि प्रधानमंत्री मोदी 8 बजे टेलीविज़न पर आएँ तो आप तैयार हो जाइए, कुछ ना कुछ होने वाला है। लेकिन महज ख़ास वक्त या ख़ास दिन या ख़ास टेलीविज़न की ही बात नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के सारे फैसले कुछ ऐसे होते हैं जिसमें बहुत पहले से कुछ अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। मंत्रिमंडल विस्तार को भी कुछ उसी तर्ज पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार की जो अदा रही प्रधानमंत्री मोदी की, उस अदा के अनुसार यदि हम देखें तो भारी भरकम माने जाने वाले तमाम बड़े बड़े चेहरे जो ये मानते थे कि वो कोई विकल्पहीन हैं और बीजेपी के पास उनका कोई विकल्प नहीं है, उन सभी चेहरों की यकायक छुट्टी प्रधानमंत्री मोदी ने कर दी। उन्हें एग्जिट का रास्ता यानी कि बाहर निकलने का रास्ता दिखा दिया और भविष्य उनका क्या होगा ये भी तय नहीं किया गया। अब इसी से जो राजनीति के विशेषज्ञ हैं ये ख़ास मायने निकाल रहे हैं और ये तय है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा टास्क फोर्स तैयार किया है जो भविष्य को नज़र में रखकर किया गया है। और इस तरह से भी लिया जा सकता है कि टास्क मास्टर कहे जाने वाले मोदी के साथ जो चल नहीं पाएगा वो सियासत में, खासकर बीजेपी की सियासत में भी रह नहीं पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल युग के मंत्रियों को आराम देकर एक नया मास्टर स्ट्रोक खेला है। सिवाय राजनाथ सिंह के कोई भी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में काम कर चुका मंत्री नहीं बचा है। समझा ये भी जा रहा है कि लंबी छुट्टी पर भेजे गए मंत्री बयानों के मामले में जरूरत से ज्यादा जुझारू नजर आ रहे थे और काम में ढीले, जबकि पीएम मोदी के काम का अंदाज जरा हटकर है। डॉक्टर हर्षवर्धन की छुट्टी की वजह कोरोना मामले को ढंग से हैंडल न कर पाने की मानी जा रही है। टीकाकरण की धीमी गति को भी उनकी विदाई का बड़ा कारण माना जा रहा है। यही नहीं, डॉक्टर साहब को मोदी सरकार की छवि बचाने में भी नाकामी की सजा मिली। इसके अलावा मनमोहन सिंह के सुझावों पर डॉक्टर साहब ने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी थी उसे भी पीएम मोदी ने बहुत पसंद नहीं किया। कोरोना महामारी से निपटने में दवाइयों की कमी की कीमत सदानंद गौड़ा को भी चुकानी पड़ी। ऐसी ही कुछ वजह रविशंकर प्रसाद के हटाए जाने की भी रही। जिस आक्रामक तरीके से वो विपक्ष पर हमले करते रहे हैं वहां तक तो ठीक था, लेकिन वो सोशल मीडिया कंपनी से विवाद को समझदारी से सुलझाने की बजाय उग्र होते चले गए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में मोदी जी को उनसे अपेक्षाएं भी बहुत थी। खासकर ट्विटर पर पार्टी के नेताओं के कांग्रेस के खिलाफ एक पोस्ट को फेक मीडिया टैग के मामले को जबरन तूल देने से दुनिया भर में मोदी सरकार की छवि बिगड़ी है, जबकि ट्विटर खुद मोदी का पसंदीदा प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा प्रधानमंत्री डेटा प्रोटेक्शन कानून को लेकर बेहद गंभीर है। उनकी गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस कानून की ड्राफ्टिंग देख रही संसदीय समिति के 5 सदस्यों को उन्होंने इस बार अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। काम पर ध्यान देने की बजाय अनावश्यक बयानबाजी प्रसाद पर भारी पड़ी है। उनका लहजा और भाषा पीएम को अपनी सरकार की छवि के अनुरूप नहीं लगा। दिलचस्प बात यह है कि किसी अखबार में यह खबर छपी थी कि अगर प्रसाद को हटाया गया तो सोशल मीडिया कंपनीज के सामने सरकार के झुकने का संदेश जाएगा। इसी से तय हो गया था कि प्रसाद को हटाया जाना तय है। वहीं प्रकाश जावड़ेकर अपने पर्यावरण मंत्रालय को आगे ले जाने में नाकाम दिखे। सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर 2022 तक रोक लगने के पीएम के संकल्प को अमल में लाने में विशेष ध्यान नहीं रखा गया। प्रधानमंत्री दिसंबर में कोप 26 सम्मेलन को संबोधित करने के लिए कैनबरा जा रही हैं। ऐसे में उनके पास कहने को कुछ भी नहीं बचा है। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से शिक्षा मंत्रालय लेकर स्वास्थ्य विभाग के लिए मौका दिया गया है। हालांकि उन्हें कोरोना हो गया था और उन्होंने अपने स्वास्थ्य को ही इस्तीफे की वजह बताई थी।
लेकिन नई शिक्षा पद्धति को लागू करने में हीला हवाली उनको भारी पड़ गई। नई शिक्षा नीति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सीधी देखरेख में तैयार हुई है, लागू भी कर दी गई, लेकिन इसका प्रचार भी ढंग से नहीं किया जा सका। श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार को बेरोजगार करने की वजह उनका योगी सरकार के खिलाफ लिखा पत्र माना जा रहा है। ये चिट्ठी खासी वायरल हुई थी, लेकिन योगी सरकार की आलोचना तो यूपी के ही सांसद कौशल किशोर ने भी काफी खुलकर की थी, लेकिन उनको इसका पुरस्कार ही मिला है। इसके अलावा राव साहेब दानवे पाटिल, बाबुल सुप्रियो, देवोश्री चौधरी, संजय धोत्रे, रतन लाल कटारिया और प्रताप सारंगी से भी इस्तीफे लिए गए। ये भी प्रधानमंत्री की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। मंत्रियों को हटाने से एक संदेश तो साफ हो गया कि सिर्फ मोदी मोदी कहने से काम नहीं चलेगा। उनके दिए हुए टास्क को भी मेहनत और ईमानदारी के साथ पूरा करना पड़ेगा। साथ ही दूसरे नजरिए से देखा जाए तो कोरोना महामारी, अर्थव्यवस्था की दुर्दशा और बेरोजगारी से सरकार की बदनामी से ध्यान हटाने के लिए इन मंत्रियों पर ठीकरा फोड़ना जरूरी समझा गया, क्योंकि ये एक सच्चाई है कि मंत्री भले ही दिखाने के लिए रखे गए हों, प्रधानमंत्री कार्यालय के इशारे के बगैर किसी भी मंत्रालय में एक पत्ता तक नहीं हिलता। आयुष्मान त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABN।